यहाँ पर आपको बताएं, बड़े बाल, मूंछों पर ताव और फिल्मों के डायलॉग पर टिक टॉक बनाना टिकटॉकर्स को महंगा पड़ गया। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ने 3 भाइयों समेत 4 टिकटॉकर्स को 1 महीने की नजरबंदी पर सेंट्रल जेल भेज दिया। टिकटॉकर्स के अहले खाना ने गैर कानूनी नजरबंदी को खत्म करने के लिए हाईकोर्ट मुल्तान बेंच से रुजू कर लिया है। आपको बताएं कि बड़े बाल, मूंछों और फिल्मों के डायलॉग पर टिकटॉक बनाना टिकटॉकर्स को महंगा पड़ गया। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ने 3 भाइयों समेत 4 टिकटॉकर्स को 1 महीने की नजरबंदी पर सेंट्रल जेल भेज दिया। टिकटॉकर्स के अहले खाना ने गैर अखलाकी नजरबंदी को खत्म करने के लिए हाईकोर्ट मुल्तान बेंच से रुजू कर लिया। मजीद तफसीलात जानेंगे महर इमरान से भी राबता करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको बताएं कि बड़े बाल, मूंछों और ताव फिल्मों के डायलॉग्स पर टिकटॉकर्स को महंगा पड़ गया है। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ने 3 भाइयों समेत 4 टिकटॉकर्स को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि गिरफ्तार करके सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। टिकटॉकर्स के अहले खाना ने गैर कानूनी नजरबंदी पर हाईकोर्ट मुल्तान बेंच से रुजू भी कर लिया है। ये टिकटॉक है जिस पर ये एक्शन लिया गया है। कमिश्नर मुल्तान, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान की जानिब से और 3 भाइयों समेत 4 टिकटॉकर्स को 1 महीने की नजरबंदी पर सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। टिकटॉकर्स के अहले खाना ने गैर कानूनी नजरबंदी को खत्म करने के लिए हाईकोर्ट मुल्तान बेंच से रुजू भी किया है। आपको बताते चलें, बड़े बाल, मूंछों पर ताव और फिल्मों के डायलॉग पर टिकटॉक बनाना टिकटॉकर्स को महंगा पड़ चुका है। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ने 3 भाइयों समेत 4 टिकटॉकर्स को 1 महीने की नजरबंदी पर सेंट्रल जेल मुंतकिल कर दिया है। टिकटॉकर्स के अहले खाना ने गैर कानूनी नजरबंदी को खत्म करने के लिए हाईकोर्ट मुल्तान बेंच से रुजू भी कर लिया। इससे पहले भी हमने देखा कि टिकटॉक पर गाहे बगाहे पाबंदियां भी लगती रहती हैं और आज 3 भाइयों समेत 4 टिकटॉकर्स को टिकटॉक बनाने पर सेंट्रल जेल मुंतकिल किया गया। मजीद तफसीलात जानेंगे महर इमरान से। महर, ये क्या टिकटॉक था जिस पर इनको सजा दी गई है? जी बिल्कुल, ये टिकटॉक्स भी जो सामने हैं वो आए हैं। 3 भाई हैं ये टिकटॉकर्स जो मुल्तान के रहसी हैं और ये टिकटॉक पर अपनी वीडियोस अपलोड करते थे। इन्होंने मूंछों पर ताव और बड़े बालों पाकिस्तानी डायलॉग पर जो है ये बनाते थे। तो जिस पर सीपीओ मुल्तान की जानिब से एक मरासला भेजा गया डिप्टी कमिश्नर मुल्तान को, उसमें ये रिक्वेस्ट की गई कि ये लोग जो इलाके में दहशत फैला रहे हैं इस तरह की टिकटॉक बनाकर, तो जिस वजह से इसको नजरबंद किया जाए। तो इन 3 भाइयों को और एक और टिकटॉकर्स हैं, इन चारों को उन्होंने सेंट्रल जेल में 30 दिन के लिए एमपीओ जारी करते हुए जो भिजवा दिया, जिस पर हाईकोर्ट मुल्तान बेंच में बाकायदा तौर पर ये दरखास्त भी दायर की गई है और रिक्वेस्ट की गई है कि टिकटॉक बनाना एक जो तफरीह के जमरे में आता है और ये तीनों भाई पेट्रोल पंप पे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते हैं, किसी तरह की गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस नहीं है। इनको इस तरह से डिटेन करना, नजरबंद करना गैर कानूनी है। वकला की जानिब से दरखास्त की गई कि इनके छोटे छोटे बच्चे हैं और ये अपना रोजगार जो हासिल कर रहे थे। इस तरह की टिकटॉक पर बैन करना इनको या इनको नजरबंद करना खिलाफ कानून है, जिसमें आरपीओ मुल्तान को, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान को, कमिश्नर मुल्तान पर सीपीओ मुल्तान को जो है फरीक बनाया गया था। अदालत ने 2 अगस्त को तमाम फरीकैन से जवाब तलब किया है और अब बाकायदा तौर पर 2 अगस्त को ये समाअत होगी, उसमें फैसला किया जाएगा कि आया कि टिकटॉक बनाना किस तरह से गैर कानूनी था और इस को नजरबंद रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। 2 अगस्त को हाई कोर्ट में इसका बाकायदा तौर पर समाअत होगी। जी ठीक है महर इमरान, हम अपडेट करते हैं। टिकटॉक बनाना महंगा पड़ चुका है। बाज़ाहिर जो टिकटॉकर्स ने बनाया है उसमें देखा जा सकता है कि काला चश्मा लगाए, दाढ़ी मूंछ रखे हुए ये टिकटॉकर्स टिकटॉक बना रहे हैं, लेकिन इसमें कोई भी गैर कानूनी चीज़ जो है वो नजर नहीं आ रही। अदालत में मुल्तान बेंच से रुजू भी किया है अहले खाना की जानिब से और कहा गया है कि तीनों भाई सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते हैं और कोई भी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस नहीं है। उसके बावजूद इनको सेंट्रल जेल मुंतकिल किया गया है। महर इमरान इस हवाले से तफसीलन अपडेट कर दे। आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़कर आपको बताएं, डीसी मियांवाली ने 48,49,000 रुपए की लागत से मुख्तलिफ तिब्बी आलात खरीदने की मंजूरी दे दी। डिप्टी कमिश्नर उमर शेर चट्ठा की जेर सदारत हेल्थ काउंसिल DHQ अस्पताल इजलास में फैसला किया गया। इसी पर मजीद बात करेंगे। अख्तर मजाज ने ज्वाइन किया। अख्तर, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर उमर शेर चट्ठा ने 48,49,000 रुपए की लागत से DHQ हॉस्पिटल मियांवाली में
جو طبی آلات کی کمی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے خریداری کی منظوری دے دی ہے۔ MSDH کی انہیں یہ تمام سامان خریدنے کے لیے جو ہے منظوری کے لیے DC کو کیس پیش کیا۔ اس پر ڈپٹی کمشنر عمر شیر چٹھا نے جو ہیلتھ کونسل کے ممبران ہیں ان سے مشاورت کی اور مشاورت کے بعد منظوری دے دی۔ اس موقع پر انہوں نے تمام ہیلتھ افسران کو یہ ہدایت کی کہ شہریوں کے علاج معالجہ کے سلسلہ میں کسی قسم کی کوتاہی اور کمی نہیں ہونی چاہیے۔ دیگر چیزوں کی اگر ضرورت ہوتی ہے تو ہیلتھ کونسل کی جو بجٹ ہے اس سے خریدی جا سکتی ہے، کیونکہ ہیلتھ کونسل کا جو بجٹ ہے وہ خالصتاً مریضوں کے لیے ہی ہوتا ہے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر عمر شیر چٹھا کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہیلتھ کونسل اور تمام جو ہیلتھ افسران ہیں ان کی ذمہ داری میں یہ شامل ہے کہ ہسپتال آنے والے جتنے بھی مریض ہیں ان کو ہر سطح پر سہولیات فراہم کی جائیں اور معالجہ کے سلسلہ میں مجاز بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا۔ ادھر ملتان نشتر ہسپتال کی CT اسکین مشین خراب ہو گئی، مریض رول چکے ہیں۔ گزشتہ روز سے خراب مشینوں کو ٹھیک نہ کروایا جا سکا۔ مریضوں کا کہنا ہے کہ باہر سے مہنگا CT اسکین کروانا ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ مزید تفصیلات بتائیں گی سہیرا طارق۔ سہیرا اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل، نشتر ہسپتال کی CT اسکین مشین گزشتہ روز سے خراب ہے، جس کی وجہ سے یہاں آنے والے جو مریض ہیں اور جو ان کے لواحقین ہیں ان کو کافی زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ CT اسکین مشین خراب ہونے کے بعد ابھی تک ٹھیک نہیں کروائی جا سکی اور شہریوں کو باہر سے پرائیویٹ طور پر CT اسکین جو ہے وہ کروانا پڑا ہے، جس کی فیس چونکہ کافی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے غریب مریض، مستحق مریض جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہاں پر نشتر ہسپتال کے باہر میں موجود ہوں، کچھ شہری ہیں میرے ساتھ، بتائیں گے مشین خراب ہے؟ ہاں جی، یہ تقریباً دوسرا دن ہے خراب ہے، بنا نہیں رہے۔ CT اسکین خراب ہے، اندر سے ذرا ریلیف مل جاتا ہے، باہر سے بہت مہنگے پیسے خرچہ ہوتا ہے ان کا، تو ہم ریلیف نہیں کر سکتے اس بات کو۔ ہاں جی، ٹھیک نہیں کروائی اندر ہسپتال؟ نہیں ابھی تک تو نہیں ہوئی ٹھیک، ابھی تو ہسپتال آئے ہوئے ہیں نشتر ہسپتال، کیا کہیں گے؟ یہ CT اسکین مشین خراب ہے جس کی وجہ سے ہمیں بہت پریشانی اٹھانی پڑ رہی ہے، جو کہ ابھی تک بنائی نہیں گئی ہے، پھر باہر سے کروانا پڑتا ہے۔ کیا مطالبہ ہے؟ جتنی جلد سے جلد ہو سکے یہ مسئلہ حل کیا جائے۔ جیسا کہ آپ نے شہریوں کی بات سنی ہے کہ CT اسکین مشین جو ہے نشتر ہسپتال کی وہ خراب ہے، اور جو یہاں پر مریض آئے ہیں جن کو ڈاکٹر لکھ کر دیتے ہیں کہ CT اسکین ہوگا ان کا بیماری کی تشخیص کے لیے، تو وہ ان کو باہر سے مہنگے داموں، مہنگی فیس پہ کروانا پڑتا ہے، جو کہ غریب مریض افورڈ نہیں کر سکتے۔ ان کا کہنا ہے کہ ابھی تک نشتر ہسپتال انتظامیہ نے کوئی توجہ نہیں دی ہے CT اسکین مشین ٹھیک کروانے کی طرف، تو جلد از جلد اس کو ٹھیک کروایا جائے تاکہ مریض کروائی گئے۔ سہیرا طارق بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں ملتان نشتر ہسپتال جو کہ بڑا ہسپتال ہے ملتان کا، اور یہاں پر کافی زیادہ رش رہتا ہے مریضوں کا، وہاں پر CT اسکین مشین خراب ہونے کی صورت میں لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سہیرا طارق بھی یہی رپورٹ کر رہی تھی کہ لوگ جو ہیں وہ شکایت کر رہے ہیں کہ باہر سے CT اسکین کروانا ان کے لیے مہنگا ہے اور وہ مشکل ہے باہر سے کروانا، اور گزشتہ روز سے جو مشین خراب ہے وہ ابھی تک ٹھیک نہیں کروائی جا سکی، اور جس کی وجہ سے کافی زیادہ مشکلات کا سامنا ہے۔ ایک دن کی اگر بات کریں تو وہاں پر کافی زیادہ رش رہتا ہے CT اسکین کے لیے، لوگوں کو لائنوں میں لگنا پڑتا ہے، اور ایسی صورت میں مشین خراب ہونے کی صورت میں لوگوں کے علاج و معالجہ بھی متاثر ہوگا اور لوگوں کو باہر سے مہنگے ٹیسٹ کروانا بھی مشکل لگے گا۔ اور یہ وہ صورتحال ہے جو کہ بڑے ہسپتال ملتان نشتر ہسپتال کی ہے، اور یہاں پر CT اسکین مشین خراب ہونے سے مریض جو ہیں خاصے مشکلات کا شکار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ یہاں پر جو مریض ہیں وہ یہ بھی شکایت کر رہے ہیں کہ اسی مشکل میں لوگوں کو کافی خاصا نقصان بھی اٹھانا پڑ رہا ہے۔ ہمیں اسی پر بات کرنے کے لیے جوائن کیا ہے AMS ایڈمن ڈاکٹر علی رضا صاحب نے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کہیے گا ایک بڑا ہسپتال ہے نشتر ہسپتال، اور اس کی MRI اگر CT اسکین مشین خراب ہوگی تو لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، کیا وجہ کیا سامنے آئی ہے، کیا خرابی ہے مشین میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پاس اس وقت 2 CT اسکین کی مشینیں کام کر رہی ہیں، اور دونوں امپورٹڈ ہیں، تو میڈیکل والوں کی ہے توشیبا کی، اور اس وقت ان کا جو مین ایشو ہے وہ کارڈ کا ہے، جو ان کے اندر کارڈ لگتا ہے جو وہ ایکسپائر ہو گیا، یعنی کہ اس کا جو ہے وہ اب نیا کارڈ ہم نے منگوا لیا ہے۔ وہ ایک مشین شام تک جو ایمرجنسی والی وہ شام تک آن ہو جائے گی، اور ایک مشین کا کارڈ جو ہے وہ بالکل برانڈ نیو باہر سے منگوایا ہے، جو انشاءاللہ 2 سے 4 دن میں آ جائے گا، اور 5ویں دن ہم وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ MS صاحب نے اس کا بہت
यानी कि नोटिस लेते हुए और उन्होंने जवाब तलबी भी की है कंपनी की कि आपको बर वक्त इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि 2 मशीन आपने बताया कि मौजूद है निश्तर अस्पताल में, दोनों मशीन से कार एक साथ ही खराब हो गई, ये मामला कुछ समझाइएगा प्लीज। जी वो एक्चुअली जी दोनों मशीनों के साथ एक का पहले खराब हुआ था, उसके लिए हमने भेजा हुआ था, एक्सपायर हुआ था, उसको कंपनी को हमने लिख के भेज दिया था, वो कुछ दिन पहले का था। और ये इसका जो है जो इंडोर की मशीन है वो उसका कल खराब हुआ है और वो इंशाल्लाह आज सुबह तक कराची से आ जाएगा और आज हम इंशाल्लाह रात को 9 बजे तक इसको ऑन कर देंगे। जी ठीक है, डॉक्टर अली रजा हमारे साथ मौजूद थे, उनका कहना था कि 2 मशीन्स मौजूद हैं, दोनों के कार्ड बैक वक्त खराब हो चुके हैं, कुछ दिन पहले एक कार्ड का ऑर्डर दे चुके थे और वो आज रात तक दोबारा से फॉल कर दी जाएगी। अलबत्ता मरीज जो हैं वो खबर हो रहे हैं, मरीजों को मुश्किलात का सामना है, महंगे टेस्ट करवाने पर मजबूर हैं। और निश्तर अस्पताल आपको फिर बताते चलें, एक बड़ा अस्पताल है मुल्तान का और यहाँ पर लोगों का रश जो है वो 24 घंटे रहता है और सिटी स्कैन मशीन हिस्से में खराब होना लोगों के लिए दुश्वारी का सबब बन रही है। यहां पर आपको बताएं, मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ गया। मजदूरों को हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए हेल्प फाउंडेशन की काविश। हेल्प फाउंडेशन ने डेली वेजेस मजदूरों में 200 सेफ्टी किट्स तकसीम की। मजीद तफसीलात जानेंगे गोहर रहमान से। जी गोहर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हेल्प फाउंडेशन की जानिब से डेली वेजेस जो मजदूर हैं उन्हें हीट स्ट्रोक से बचाव के हवाले से आगाही के साथ साथ जो है उनको खसूसी तौर पर जो एक बैग तैयार किया गया है वो भी दिया जा रहा है। इस वक्त जो है मुल्तान के रेस्क्यू 1122 के ऑफिस में एक तकरीब मुनक्किद की गई जिसमें तकरीबन 200 से ज़ायद जो वर्कर्स हैं डेली वेजेस हैं उन्हें हीट स्ट्रोक से बचाव के हवाले से खसूसी तौर पर किट भी दी गई है। इस तकरीब में पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इत्तलात वज़ीर आला पंजाब जो है सरदार उस्मान बुज़दार के नदीम कुरैशी वो भी शरीक हुए हैं। इसके साथ साथ डिप्टी सेक्रेटरी हेल्थ जनूबी पंजाब अली मेहदी भी शरीक हुए हैं, इन्होंने तकरीब में तकसीम की है। जी मजीद हम जानते हैं, नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ हुए। सर बताइएगा क्या कहेंगे, ऐसे इकदाम बहुत कम देखने को मिलते हैं, ऐसी तकरीब भी कम देखने को मिलती है, क्या कहेंगे? आज की ये तकरीब जो डेली वेजेस लोगों में, जैसे आपने फरमाया कि हीट स्ट्रोक के हवाले से ये प्रिकॉशनरी इनको चीज़ें फराहम की गई है। ज़ाहिर है ये काम करते हैं, अपने बच्चों का रोज़गार भी करते हैं, अपनी जिम्मेदारी भी पूरी करते हैं। और जिस टेम्परेचर में मुल्तान और ये जोन सारा है क्लाइमेटिक जोन में, तो यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो मैं समझता हूँ ये जब इसको यूज़ करेंगे तो एक तो इनकी ये हेल्प होगी, दूसरा ये मैसेज होगा बाकी वर्कर्स के लिए भी कि वो भी इसको अडॉप्ट करें, बाकी शहरी भी इसको अडॉप्ट करें। तो मैं समझता हूँ ये एक बड़ा अच्छा मौका है और हेल्प फाउंडेशन और उनकी पूरी मैनेजमेंट। डॉक्टर अली मेहदी भी हमारे साथ मौजूद है, मजीद हम इन्हीं से जानते हैं। सर बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि हर गुजरते दिन के साथ मुल्तान समेत जनूबी पंजाब का जो दर्जा हरारत है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसे में ये इकदाम जो किए जा रहे हैं दर्जा हरारत से बचाव के हवाले से, हीट स्ट्रोक से बचाव के हवाले से, किस तरह से देखते हैं और हीट स्ट्रोक से बचाव के हवाले से शहरियों को क्या पैगाम देंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि नदीम कुरैशी साहब ने कहा, ये हेल्थ फाउंडेशन का एक बड़ा यूनिक आइडिया है और ये बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन है हमारी इस कम्युनिटी में, ख़ास तौर पे जो यौमिया तौर पर मजदूर काम कर रहे होते हैं उनके लिए, जिसमें मर्द भी हैं, ख़वातीन भी हैं। बिल्कुल, हेल्थ फाउंडेशन की जानिब से हीट वेव से आगाही के हवाले से जनूबी पंजाब भर में तकारीब भी मुनक्किद की जा रही हैं और ख़ास तौर पर जो डेली वेजेस मजदूर हैं उनमें खसूसी तौर पर एक बैग तैयार किया गया है जो हीट वेव से बचाव में मदद करता है। ऐसी ही एक तकरीब मुल्तान के रेस्क्यू 1122 के जो दफ्तर है वहाँ पर तकरीब मुनक्किद की गई है और डेली वेजेस जो मजदूर हैं उनमें खसूसी तौर पर जो बैग तैयार किया गया है वो भी तकसीम। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। आपको बताएं, विहाड़ी डिस्ट्रिक्ट बार में नए लेडीज बार रूम का इफ्तिताह कर दिया है। अब मज़ीद तफसीलात जानेंगे हाफिज सालिम अहमद से। बार और बेंच का ताल्लुक हमेशा मिसाली रहा है और मुस्बत रहा है। आज इसी सिलसिले में बिहाड़ी डिस्ट्रिक्ट बार के अंदर लेडीज बार रूम का इफ्तिताह किया गया और नए इनरोल होने वाले यंग वकला को सर्टिफिकेट भी तकसीम किया गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अतीकुर रहमान, हम इससे जानते हैं। सर आज आपने लेडीज बार रूम का भी इफ्तिताह किया है यहाँ पे और इसके साथ साथ आपने नए इनरोल होने वाले जो वकला हैं उनको सर्टिफिकेट भी तकसीम किया गया। क्या देख रहे हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी की बार है ये आपको फ्यूचर के अंदर कैसी दिखती है? बिहाड़ी बार या कि ये काम जो है ये बहुत अच्छा है। उन्होंने ख़वातीन जो अहम एक सरकार है उनके
ख़वातीन ग्रुप है उसके लिए उन्होंने एक अलग बार रूम का अरेंज किया है और उसकी उनकी बैठने के लिए अच्छी जगह बनाई है। और ये दूसरा जो उन्होंने सूवेनियर तकसीम किए हैं, सर्टिफिकेट तकसीम किए हैं आने वालों नए आने वालों को, वो उन जगह पे ठीक है। और ये बाकी तकरीबन पंजाब की बात में अभी ऐसे बहुत कम है तो नए आने वालों को एनरोलमेंट सर्टिफिकेट भी देते हैं। जी बिल्कुल, बिहाड़ी बार जो है वो पंजाब की बार के अंदर में वाहिद बार है जिसके अंदर जो है वो नए आने वाले जो इनरोल होने वाले जो वकला हैं उनको सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। हमारे साथ मौजूद हैं सदर बार चौधरी नदीम अकरम परवेज। तो सर, आपका बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये एक्ट सामने आया है कि जिसमें नए आने वाले वकला खास तौर पर उनको इनरोलमेंट सर्टिफिकेट दिए गए, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं एक बार फिर से कैसा ट्रेडिशन के सीनियर और अपनी बाहर के सीनियर उन्होंने टाइम दिए। ये आने वाले जो नौजवान है इनके लिए मेरी शाह साहब से रिक्वेस्ट है, जज साहब से, इनके लिए मैं करता हूँ कि लेक्चर का अरेंज किया जाए। कम एक महीने ऐसा हो गई जज साहबान जो हमारे सीनियर वकला साहबान भी इनको लाट मतलब लेक्चर है, इनको अच्छे से सिखाएँ ताकि ये अच्छे वकील बने और हमारी बार के लिए एक खासा साबित। जब ये हमारी बात से निकल कर कोई जुडिशरी का एग्ज़ाम दे या किधर भी जाए तो कम से कम ये लेकर तो होगी डिस्ट्रिक्ट बार बिहाड़ी के नंबर है। जी बिल्कुल, बहुत ही खुश है कि इनके लिए जो है। साले मोहम्मद, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। डेरा गाजी खान डिवीजन में मुहर्रम हराम के हवाले से इंतजामात मुकम्मल करने के लिए इंतजामिया मुतहरिक है। मज़ीद तफसील जानेंगे रजा मलिक से। रजा, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। बिल्कुल मुहर्रम हराम की आमद है और इस हवाले से जो है वो डिविजनल अमन कमेटी का इजलास भी जो है वो तलब किया गया और इस हवाले से तमाम उलमा कराम की आरा हासिल की गई और उनकी रोशनी में जो है वो हिदायत भी जारी की गई। हमारे साथ मौजूद हैं कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन डॉक्टर इरशाद अहमद। डॉक्टर साहब, मुहर्रम के हवाले से क्या इंतजाम जो हैं वो किए जा रहे हैं और किन महकमों को जो है वो हिदायत जारी की गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप जानते हैं कि मुहर्रम के मुक़द्दस महीने की आमद है, उस हवाले से जो है एक जो हमने डिविजनल जो हमारी पीस कमेटी है उसकी मीटिंग एक की थी जिसमें चारों ज़िलों के उलमा कराम ने हिस्सा लिया था और उनसे उनके इनपुट भी लिया गया था। इसी हवाले से जो ऑन द फ्यूचर में मीटिंग होने जा रही हैं, कल कैबिनेट कमेटी जो है लॉ एंड ऑर्डर उनकी मीटिंग होगी, उसमें भी चारों ज़िले के उलमा कराम भी शिरकत करेंगे, सारे ऑफिसर्स भी होंगे ताकि जो भी है मुहर्रम कंटीजेंसी प्लान उसको डिस्कस किया जा सके। अगर कोई फ्लैश पॉइंट्स हैं, कहीं को प्रॉब्लमेटिक एरियाज़ हैं तो उनका हल ढूंढा जा सके। इसी तरह फिर जो 3 अगस्त को हमारे पास एक मुद्दा उलमा बोर्ड का वफद आ रहा है, उनके साथ भी डेलीगेशन होगा उलमा का। हम बाकी जो ज़िले हैं उनके उलमा को भी ऑन बोर्ड लेंगे। 5 तारीख जो है 5 तारीख को इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का जो है एक वफद आ रहा है, उनके साथ भी जो है मुख्तलिफ उलमा होंगे और हम यहाँ पे एक गैदरिंग करेंगे जिसमें सारे जो उलमा हैं उनके जो है व्यूज़ लिए जाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो उनको सॉर्ट आउट किया जाएगा। इसी तरह अगर आप देखें मुहर्रम रूट है, उस हवाले से जो हमारे डिप्टी कमिश्नर्स हैं और डीपीओज़ हैं उनको हदायत जारी कर दी गई थी, उन्होंने मुहर्रम रूट का विजिट कर लिया है। और इसके अलावा जो म्यूनसिपल मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हैं, म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं, उनको मुहर्रम रूट के हवाले से हदायत कर दी गई हैं और वहाँ पे जहाँ जहाँ भी ज़रूरत होगी, कोई स्लैब वगैरह टूटी होगी, कोई सीवरेज का इशू होगा, कोई जो इसके अलावा और कोई हिंड्रेंस होगी, इंक्रोचमेंट का इशू होगा तो उसको वो सॉर्ट आउट कर रहे हैं। अच्छा, उलमा कराम की तरफ से लोड शेडिंग हवाले से अपडेट किया। आम को कीमियाई जहर से बचाने के लिए महकमा ज़राअत का IPM प्लान तश्कील देने का ऐलान किया गया है। मज़ीद तफसील जानेंगे ले रियाज से। अली, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, महकमा ज़राअत जनूबी पंजाब और बिलखसूस सेक्रेटरी जनूबी पंजाब की जानिब से ऐलान किया गया था कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्लान यानी कि IPM जो कि उन्होंने पहले कॉटन पे बनाया था, तो इसी तरह का जो प्लान है वो आम के लिए बनाया जाएगा। तो इस सिलसिले में मुल्तान में जो मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनको टास्क दिया गया था कि वो इस सिलसिले तमाम इकदाम पूरे करें। तो मेरे साथ आज यहाँ पर सीनियर साइंटिस्ट मौजूद हैं MRI से, उनसे जानेंगे कि ये बेसिकली जो आम का यानी कि मैंगो IPM प्लान है ये क्या है और उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी और किस तरह से ये जो फ़ायदेमंद होगा। तो बात करते हैं मोहम्मद तारिक से मौजूद। सर, ये बताएगा किस तरह से फेवरेबल तो मैंगो IPM प्लान क्या होगा और उसके क्या क्या मराहिल होंगे? जी अली साहब, बड़ी मेहरबानी। मैंगो के हवाले से जो IPM प्रोग्राम है इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मैंगो पे इंसेक्ट्स पेस्ट आते हैं और जो बीमारियां हैं हमने उसका इलाज अदर दैन केमिकल मैनेजमेंट से करना है। इट डज नॉट मीन कि केमिकल मैनेजमेंट हमने नहीं करना, लेकिन ये आखिरी ऑप्शन हम रखते हैं। जितनी भी बीमारियां और उसके कीड़े हैं आम के,
उसमें हम उसको काश्ती अमूर से यानी कल्चरल प्रैक्टिसेस में आपाशी, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, प्रूनिंग, कांट छांट ये सब आ जाती हैं। और उसके साथ साथ जो है वो हम बायोलॉजिकल जो ट्रीटमेंट करते हैं उससे ये कीड़े मकोड़े और बीमारियों का जो है वो इलाज हो जाता है। इसमें जो हम प्रायोरिटी पे रखेंगे वो काश्ती अमूर है और बायोलॉजिकल कंट्रोल है और रेजिस्टेंस मैनेजमेंट है। जी बिल्कुल, जी ठीक है अली रियाज, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। बहावलपुर समेत सराय की वसैत के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों के बायस कपास की फसल मुतासिर हो सकती है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अतर लाशारी से। बिल्कुल जी, इसी हवाले से बात करते हैं। डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मोहम्मद शफीक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर फरमाइए गया इस वक्त जो गर्मी की पोजीशन है और आज से बारिशों की भी पेशन गोई है, तो कैसे देखते हैं, क्या एडवाइजरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर हम कपास की फसल की बात करें तो अभी तक माशाल्लाह कपास की फसल बेहतर हालत में है, उसमें बढ़ोतरी का प्रोसेस भी चल रहा है और साथ साथ बेहतर फ्रूटिंग भी आ रही है। तो अभी हमारी किसान भाइयों से यही गुजारिश है कि जैसा कि 12 तारीख से लेके आइंदा चंद दिनों में मानसून की बारिशों का पेशीन गोई है, तो इस सिलसिले में हमारे इलाके में पानी की कुछ कमी है और फसल को पानी की ज़रूरत भी है। तो मुनासिब बारिशें अगर हुई तो हमारी फसलों पे बेहतर इम्पैक्ट है उसके, और अगर खुदा न खास्ता ज़्यादा बारिश आए तो ज़मींदार भाइयों से यही गुजारिश है कि जो हमारा फालतू पानी है उसको निकालने का बंदोबस्त करें ताकि खेतों में ज़्यादा देर पानी खड़ा ना हो। और जहाँ तक फसल कपास पे कीड़ों का हमले का ताल्लुक है, तो इस वक्त कपास की फसल पे जेसेल थ्रेप्स का थोड़ा हमला नज़र आ रहा है, तो कोई इतनी ज़्यादा खतरे वाला या ज़्यादा हमला नहीं है। तो किसान भाइयों से यही गुजारिश है कि IPM के उसूलों के मुताबिक फसलों पे अपने बायो एक्सट्रैक्ट्स का स्प्रे करें और कोशिश करें कि जितना हम डिले कर सकते हैं केमिकल स्प्रे को डिले करें ताकि हम अपनी फसल को और माहौल को बचा सकें। फसल और माहौल को बचाना है तो जी ठीक है अतर लाशारी, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के तलबा का ऑनलाइन इम्तहानात के हक में एहतजाज दूसरे रोज में दाखिल हो गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे महमूद ज़हीर से। आपको बताते चलें इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के तलबा का ऑनलाइन इम्तहानात के हक में एहतजाज दूसरे रोज भी एहतजाज जो है वो जारी है। कल भी हमने देखा कि सारा दिन एहतजाज का सिलसिला जो था वो जारी रहा। आज दूसरे रोज भी तलबा जो है भरपूर एहतजाज कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे महमूद ज़हीर से। महमूद अपडेट कीजिएगा। जी इस वक्त हम मौजूद हैं बहावलपुर के यूनिवर्सिटी चौक पर, जो अगर आप देख सके तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सरापा एहतजाज हैं। 2 रोज से इन्होंने एहतजाज किया हुआ है कि जी पढ़ाया ऑनलाइन है तो इम्तिहान भी ऑनलाइन है। ऐसी कोई शर्त होनी तो नहीं चाहिए थी, लेकिन इनकी तरफ से मुतालबा किया जा रहा है, लेकिन 2 रोज से ये मुतालबा नहीं माना जा रहा, जिसके बायस इन्होंने पूरे शहर की ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम कर दिया है। कभी यूनिवर्सिटी चौक तो कभी DC चौक तो कभी सदर पुली जगहों पर, हर जगह पर ट्रैफिक ब्लॉक रहती है। तो इसके बायस यहाँ पर ये अपना मुतालबा मनवाने के इंतजार में है। लेकिन शहरियों को जो तकलीफ का सामना है, आपको किन तकलीफ का सामना है? ये रास्ता बंद हो गया, 2 रोज से शहर में यही मामला चल रहा है। इसकी वजह से बड़ी तकलीफ हो रही है कि भी अगर इनकी स्टूडेंट की वो पूरी कर ले, वो अगर स्टूडेंट ने ऑनलाइन पढ़ा तो फिर ऑनलाइन पेपर लेना। तो क्या ये तरीका है कि नहीं, अभी वो बेचारे क्या करें, अभी तोड़ फोड़ तो नहीं कर रहे। आप लोगों का रास्ता ब्लॉक रहना चाहिए। रास्ता ब्लॉक जाहिर सी बात है, अभी वो उनका कुछ ना कुछ तो हल निकलना। ठीक है, कुछ ना कुछ इनका हल निकलना चाहिए, लेकिन क्या शहरियों को भी इस हवाले से तकलीफ का सामना होना चाहिए? ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हमारे साथ मौजूद है। क्या ये इतने पावरफुल है कि कानून को जब मर्जी हाथ में ले लें और जब मर्जी रास्ते ब्लॉक कर दें? आप लोग इतने बेबस होते हैं? बेबसी की बात नहीं है, ये इंतजामिया DPO साहब के हुक्म से जो भी कार्रवाई होगी। क्या DPO साहब ने इन्हें खुली छुट्टी दे दी है कि जो मर्जी कर लें? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये शहरियों को जो तंगी होती है, 2 रोज से इन्होंने शहर को ब्लॉक किया हुआ है। ठीक है, इनके मुज़ाकरात इनके हो रहे हैं, इनकी मुतालबात अपनी जगह। ये कहते हैं जी हमें पढ़ाया ऑनलाइन है तो ऑनलाइन इम्तिहान होना चाहिए। ठीक है, मुतालबा जायज़ है, लेकिन 2 रोज से जो शहरियों को प्रॉब्लम है वो हम तो इसी को शहरियों की प्रॉब्लम सॉल्व करने आई है ना। जांच कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया महमूद ज़हीर, आपने इस हवाले से अपडेट किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।